नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान शिक्षकों का टेट का मुद्दा बहुत सारे सांसदों द्वारा प्रमुखता से और गंभीरता से उठाया जा रहा है और नियमित रूप से इसकी चर्चा की जा रही है। इससे यह साबित होता है कि हमारे सांसद शिक्षकों के समस्या को लेकर कितने गंभीर हैं और कितने संवेदनशील हैं। चाहे वो सांसद पक्ष के हों या विपक्ष के हों, दोनों पक्ष के सांसद इस मुद्दा को संसद में प्रमुखता से उठा रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि हमारे देश के सांसद शिक्षकों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है और उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय न्यायोचित नहीं लगता है, अव्यावहारिक लगता है, जैसा कि उन्होंने संसद में भी कहा है। इससे सरकार के ऊपर शिक्षकों की समस्या को हल करने का दबाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और इस विषय को अब सरकार गंभीरता से लेने के लिए बाध्य हो सकती है। सरकार इसे अब इग्नोर नहीं कर सकती है। अब यह राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। देश के प्रत्येक लोगों तक शिक्षकों की यह समस्या अब पहुंच चुकी है, उसकी जानकारी हो चुकी है। यह मुद्दा अब एक विशाल मुद्दा बन चुका है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन अभी तक न लगने के कारण या उसमें देरी होने के कारण शिक्षकों में निराशा थोड़ी बढ़ रही है। ऐसा उम्मीद जताया जा रहा था कि नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर के पहले सप्ताह तक रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई हो सकती है, कोर्ट में यह पिटीशन लिस्ट हो सकता है। लेकिन अभी तक इस पर कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आ रहा है। सच बताऊं तो मेरे समझ से भी यह बाहर है। मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर सारे डिफेक्ट्स दूर होने के बाद भी रिव्यू पिटीशन को लिस्ट होने में इतना समय क्यों लग रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि रोस्टर चेंज होने के कारण लिस्टिंग में थोड़ी बहुत देरी हो जाती है। नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति हुई है। हर चीफ जस्टिस को यह अधिकार होता है कि वे अपने तरीके से रोस्टर और बेंच का गठन करें। इसमें नए केसेस की लिस्टिंग में देरी तो समझ आता है, लेकिन रिव्यू पिटीशन में देरी का कोई मतलब समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन उसी बेंच में लगना है जिस बेंच का यह निर्णय है। इसमें रोस्टर और अन्य चीजों से कोई मतलब नहीं होता है। रिव्यू पिटीशन की सुनवाई दूसरे बेंच में तभी हो सकती है जब या तो उसमें से कोई जज रिटायर कर गए हों या किन्हीं का देहांत हो गया हो। अदरवाइज रिव्यू पिटीशन उसी पीठ में लगता है जिस पीठ का वह निर्णय होता है। अर्थात यह रिव्यू पिटीशन दीपांकर दत्ता साहब के ही बेंच में लगना है। तो आखिर इतनी देर क्यों हो रही है, जबकि रिव्यू पिटीशन में सारे डिफेक्ट्स क्लियर हो चुके हैं। एक डेवलपमेंट इसमें हुआ है कि पहले रिव्यू पिटीशन की संख्या मात्र 19 थी, अब यह संख्या कुछ बढ़ गई है। बहरहाल इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग केवल इंतजार कर सकते हैं और देखते हैं कि इसका लिस्टिंग कब तक हो पाता है। आप सभी को मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में अब केवल रिव्यू पिटीशन ही मात्र एक आशा का किरण है, क्योंकि इससे पहले यूटा द्वारा फाइल किया गया रिट पिटीशन ऑलरेडी कोर्ट में डिसमिस हो चुका है। दूसरा जो अभी खबर मिली है कि इस संबंध में एक PIL भी दाखिल किया गया था और जैसा कि जानकारी मुझे मिला है, उस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने PIL मानने से मना कर दिया है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि PIL के कैटेगरी में यह पिटीशन फिट नहीं बैठता है, अर्थात वो पिटीशन PIL की क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। आमतौर पर कोई भी पिटीशन PIL कंसीडर किया जाए या नहीं किया जाए, इसके कुछ मानदंड होते हैं, जैसे कि वो मामला जनहित से जुड़ा हुआ हो, अर्थात एक बड़े वर्ग से जुड़ा हुआ हो और सार्वजनिक मुद्दे की बात कर रहा हो। PIL भारत के किसी भी नागरिक द्वारा फाइल किया जा सकता है, चाहे वो पीड़ित हो या नहीं हो। यह जरूरी नहीं है कि कोई भी PIL पीड़ित व्यक्तियों द्वारा ही फाइल किया जाए, इसे कोई भी नागरिक फाइल कर सकता है।
PIL फाइल करने का इरादा नेक होना चाहिए। यह PIL किसी के बदले की भावना से या किसी अन्य मोटिव से फाइल नहीं किया जाना चाहिए। इसमें लार्जर इंटरेस्ट होना चाहिए और उन लोगों के हितों में होना चाहिए। खास करके यह मानवाधिकारों का उल्लंघन और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। हालांकि शिक्षकों से जुड़ा हुआ यह भी विषय जनहित याचिका में शामिल हो सकता था, क्योंकि यह पूरे देश के लाखों शिक्षकों से जुड़ा हुआ है, उनके मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है, उनके जीविका के अधिकार से जुड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का इस निर्णय से उनके जीविका का अधिकार प्रभावित हुआ है। अब पता नहीं किस कारण से इसे PIL के दायरे से बाहर कर दिया गया। अब उस पिटीशन पर आगे क्या कार्रवाई होगी यह मुझे जानकारी नहीं है। बहरहाल अब वो PIL से भी कोई उम्मीद नहीं है। अब उम्मीद केवल रिव्यू पिटीशन से रह गया है कि रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई हो और उससे शिक्षकों को राहत मिल सके। पूरा दारोमदार अब रिव्यू पिटीशन पर टिका हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह अपॉर्चुनिटी हाथ से ना निकले। पूरी तैयारी के साथ इस रिव्यू पिटीशन पर बहस हो, कानून के एकक पहलुओं की चर्चा विस्तृत रूप से इस पर की जाए। इसे हल्के में लेने का कतई भूल ना हो। इस पर तैयारी इतनी मजबूत और गंभीरता से होना चाहिए कि हम कानून के सभी पहलुओं को अच्छी तरीके से रख पाएं, शिक्षकों के अधिकारों को भी रख पाएं और शिक्षक जो इस निर्णय से प्रभावित हुए हैं उनको राहत मिल सके। यदि कानून के सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा होती है, इस पर विस्तृत रूप से बहस होता है, तो मुझे यकीन है कि शिक्षकों को इससे लाभ अवश्य मिलेगा, निर्णय में सुधार अवश्य होगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि यथाशीघ्र रिव्यू पिटीशन की लिस्टिंग कोर्ट में हो और उस पर पूरी बहस हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ इस अंक को आज समाप्त करता हूँ। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।